हेलो फ्रेंड्स, आज के मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हमारी धरती पर सबसे बड़े, सबसे भयानक जानवरों का राज था, जिनके ऊपर काफी सारी हॉलीवुड की मूवीज भी बन चुकी हैं। उस बहुत ही भयानक और दैत्याकार जीव का नाम है डायनासोर। 66 मिलियन ईयर्स पहले माउंट एवरेस्ट की साइज के जितने एस्ट्रॉइड्स ने धरती पर आकर के जब बहुत बड़ा धमाका किया, तो वह धमाका और उसका असर इतना जबरदस्त था कि उसने उस समय धरती पर रह रहे उसके सबसे बड़े जीव और खतरनाक रेप्टाइल डायनासोर का सफाया कर दिया। पर डायनासोर का खात्मा सिर्फ उस एक धमाके से नहीं हुआ था, उसका खात्मा हुआ था धीरे धीरे पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक पीड़ा देने वाले दर्द से। क्या हुआ था जब डायनासोर बड़े थे? धरती पर किस तरह से इतना बड़ा जलजला आया था? तो चलिए दिल थाम के बैठिए, अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं आपकी जिंदगी की एक बहुत ही भयानक और हिला देने वाली यात्रा पर। एक ऐसी यात्रा पर जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही भयानक मंजर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जिन खतरनाक एस्ट्रॉइड्स के धरती पर गिरने की वजह से डायनासोर का अंत हुआ था, वह एस्ट्रॉइड्स 10 किलोमीटर जितने बड़े एस्ट्रॉइड्स थे। वह ना कि सिर्फ साइज में बड़े थे, बल्कि गजब की तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी स्पीड 10 से 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की थी और वे जलते हुए एक आग के गोले के समान थे। इन एस्ट्रॉइड्स के धरती पर गिरते समय इनके आगे की जितनी भी हवा थी वह इतनी ज्यादा गर्म और आग से भरी हुई हो गई कि जब वह धरती पर गिर रहे थे तो वह सूरज के सरफेस जितने हार्ड थे। स्पेस से एंटर हो रही इतनी बड़ी इन चट्टानों को सिर्फ कुछ सेकंड्स लगे थे धरती पर चल रहे उस जीवन को पूरी तरह से खत्म करने में, जो जीवन डायनासोर्स का था और कुछ जीव जंतुओं का। एस्ट्रॉइड्स जिस जगह पर गिरे उस जगह को आज हम मैक्सिको के नाम से जानते हैं। जब वह एस्ट्रॉइड्स वहां पर गिरे तो मलबे के बहुत बड़े बादल उसने हवा में उछाल दिए थे। उस ब्लास्ट के रास्ते में जो कुछ भी आ रहा था वह नष्ट होता जा रहा था। सब कुछ एक भयानक मंजर में तब्दील होता जा रहा था। जी हाँ, 66 मिलियन ईयर्स पहले बहुत ही ज्यादा खतरनाक समय देखा था हमारी इस पृथ्वी ने। यह विस्फोट इतना भीषण था कि जब यह हुआ तब धरती के बड़े बड़े टुकड़े हवा में उछले। बहुत सारे मलबे ने एटमॉस्फेयर के साथ ऐसे रिएक्ट किया कि उसने नतीजे में अंजाम दिया एसिड रेन को। हर तरफ बस बारिश हो रही थी, मलबे की, धरती के बड़े बड़े चट्टानों की, और सब जगह सिर्फ आग ही आग फैली थी, जिसने कि वहां पर जो जीवन मौजूद था उस सब को खाक में मिला के रख दिया। इस विस्फोट को हुए तकरीबन 1.5 घंटा ही हुआ होगा कि इसका तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जिसका नतीजा यह हुआ कि इस भयानक भीषण विस्फोट से कोसों मील दूर डायनासोर्स भी अपने आप को इस गर्म तापमान से बचा नहीं पाए। तो अब आपको यहाँ पर लगेगा कि सारे के सारे डायनासोर्स मर गए थे। अब हम आपको बताते हैं कि यह एक गलत धारणा है। सारे के सारे डायनासोर्स उस समय नहीं मरे थे, कुछ बच गए थे। एस्ट्रॉइड्स का धरती पर गिरकर करने वाला धमाका इतना ज्यादा पावरफुल था कि उससे पृथ्वी पर बहुत ही भीषण कंपन हुआ, यानी कि धरती पर शॉक वेव्स का असर हुआ। और वह इतना भीषण था कि उसका असर कहीं ना कहीं तो होना ही था, और वह असर यह हुआ कि उससे उठा बहुत ही भीषण सुनामी, और सुनामी की बहुत ही बड़ी वेव्स नॉर्थ अटलांटिक और साउथ पैसिफिक में उठी, और इतनी तेज फोर्स के साथ उन्होंने धरती को हिट किया कि उन्होंने कॉन्टिनेंट का शेप ही चेंज कर डाला। यह सुनामी तकरीबन 30,000 गुना ज्यादा खतरनाक था जो हम आज के सुनामी की बात करते हैं तब। पर चाहे वह एस्ट्रॉइड्स का धरती पर टकराना हो या इस सुनामी का आना हो, कुछ डायनासोर्स अभी भी इस सब से दूर बच गए थे। पर शायद यहाँ पर भी उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देने वाली थी, क्योंकि जो डस्ट हवा में उछली थी, जो एक बहुत बड़ा सैलाब था हवा में फैले हुए मलबे का, वह अब सेटल होना शुरू हो रहा था। पर हवा में उसके होने की वजह से सूरज की किरणें धरती पर बिल्कुल नहीं गिर पा रही थी, और नतीजा बहुत ही भयानक था। वह था टेम्परेचर का गिरना और तेज सर्दी के मौसम का आना। मौसम की सर्दी इतनी तेज थी कि उसे न्यूक्लियर विंटर भी कहा जा सकता था। वह किसी न्यूक्लियर वेपन से कम हानि पहुंचाने वाली सर्दी नहीं थी,
क्योंकि वह कोई साफ मौसम की सर्दी नहीं थी। हवा में भरा हुआ था मलबा और गिरा हुआ टेम्परेचर। यह बहुत ही बड़ा घातक कॉम्बिनेशन था। धरती एक बहुत ही ठंडी और काली जगह बन चुकी थी, जिसके लिए डायनासोर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। टेम्परेचर के गिरने और आग के ग्रीन हाउस गैसों को रिलीज करने की वजह से वातावरण बहुत ही नाटकीय तरीके से बदला। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे थे फ्रेंड्स, और अपना जीवन खो रहे थे। और इस सब की वजह से इसका असर हो रहा था फूड चेन पर। जानवरों को अपना खाना नहीं मिल पा रहा था और वह भूखे मर रहे थे। और साथ ही याद है आपको इस एसिड रेन की, जिसकी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वह अभी भी चल रही थी और उसकी वजह से उसने बर्बाद कर दिया था एक तरह से इस इकोसिस्टम को। ओशन का पानी भी एसिडिक हो चुका था और जिसने इम्पैक्ट किया था उसकी मरीन लाइफ को। इन सब का नतीजा यह था कि धरती पर से 75% तक की जिंदगी एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। इसके अंदर एक अच्छी खबर बस यही थी कि इस एक्सटिंक्शन में टी-रेक्स भी मौजूद था। वैसे हमें इस बेचारे के लिए सोच के दुख हो रहा है, पर थैंक गॉड वो नहीं है, वरना ये सोच करके भी डर लगता है कि क्या होता अगर वो यहाँ आज भी होता। और जब तक कि आखिरी के डायनासोर ने अपनी आखिरी की सांस ली, धरती एक खाली वीरान जगह हो चुकी थी, ठंडी और एसिड से भरी। तो फिर सब कुछ बदला कब और कैसे? इसके बाद धरती पर बदलाव नहीं आए, बल्कि हम यह कहेंगे कि पूरी धरती ही बदल चुकी थी। 1000 साल बाद हमारी धरती रिकवर करना स्टार्ट हुई उस भीषण सर्दी के माहौल से। ठंड अभी भी मौजूद थी और खाने की कमी अभी भी थी, पर जिंदगी अब तैयार हो रही थी वापस आने के लिए। और तब ही एक नई प्रजाति ने धरती पर सांस ली, जिनको कहा जाता था श्रू लाइक एंसेस्टर्स, जिनको अगर हम ध्यान से देखें तो आपको देखने में लगेगा कि आप किसी चूहे को ही देख रहे हैं। और उन्हीं श्रू लाइक एंसेस्टर्स से बदलाव आते हुए जो प्रजाति आगे विकसित हुई वह थे बंदर जैसे दिखने वाले जानवर, जो कि श्रू लाइक एंसेस्टर्स में जो तब्दीलियां आई उनसे बने और उन्हें मंकी लाइक एनिमल्स कहा गया। और फिर ये जो मंकी लाइक एनिमल्स थे ना फ्रेंड्स, वो बदले एप्स में। देखा जाए तो धीरे धीरे फिर एप्स बदले इजिप्टोपाइथेकस में, और फिर कहानी ऐसे ही आगे धीरे धीरे बढ़ती रही। फिर आए ड्रायोपिथेकस और फिर उसके बाद आए शिवापिथेकस। उसके बाद जब हम चेंजेस देखते हैं तो फिर हमें देखने को मिलते हैं पैरेंथ्रोपस, होमो हिबिलिस, फिर निएंडरथल मैन और फिर क्रो मैग्नन मैन। अगर आप इस जिस ह्यूमन एवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, इसको बहुत ही अच्छी तरह से जानना और समझना चाहते हैं और इसकी इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल के वीडियो ह्यूमन एवोल्यूशन में आप डिटेल में इसे देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।